हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम नॉलेजिस्ट आपके लिए आपके कैब के एग्ज़ाम्स के लिए स्टैटिस्टिक्स की डेली बेसिस पर क्लासेस लेकर आए हैं। और इस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आपका फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, आपके स्टैट्स का, जो भी आपके कैब के एग्ज़ाम में आएगा। ओके, डन। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये हमारी आज की क्लास 11th क्लास है। इसके पहले हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स का स्टार्टिंग से मैंने आपको सिलेबस करवाया है। डे बाय डे हम आगे आगे सिलेबस को करते जाएंगे, पीछे की रिवीजन आप करेंगे और प्लस हम इसके एमसीक्यू पीवाईक्यू हर एक चीज़ को साथ में अटेम्प्ट करेंगे। स्टैट्स में सबसे ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा, आई थिंक सो, आपका सब्जेक्ट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। एट द एंड टाइम पर आप इसको रिवाइज और रीड करके नहीं जा पाएंगे। क्लियर। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ये हमारे मेथड्स होते हैं स्टैट्स के। ठीक है। आपने कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि दोनों चीज़ों में आपस में लिंक क्या है, दोनों चीज़ों में आपस में डिफ्रेंसिएशन क्या है, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वहां पर आपको क्या है, स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करवाया था। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तीन चीजें होती हैं। मीन आगे तीन तरह का होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो मैंने सबसे पहले इन सारे मेथड्स में से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्ट करवाया था, जिसमें से सबसे पहले मैंने आपको मीन करवाया, अर्थमेटिक मीन करवा दिया, ज्योमेट्रिक करवा दिया एंड हार्मोनिक करवा दिया। अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, ये तीनों जो मीन्स हैं, ये कैसे अपने एक इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर निकालने हैं वो बताया था आपको। आपको डिस्क्रीट सीरीज पर कैसे निकालने हैं वो बताया था, एंड आपको नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसको कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया था। हाँ जी, क्लियर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में एक नया टॉपिक। हाँ जी, तो यहाँ पर आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। तो सबसे पहले देखिए मीडियन। तो मीडियन जैसे कि नाम ही इसका स्पेसिफाई कर, मिड मिड, तो ये एक ऐसी लाइन है, ये उसका सेंटर का मिड पार्ट होता है जो दो, पूरी की पूरी लाइन को दो हिस्सों में बराबर के बराबर बांट दे। सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो क्या होता है, मीडियन हमारा जो भी डाटा होता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या क्या रहते हैं, सेम सेम रहते हैं। ठीक है। अब ये जो मीडियन वाला पार्ट है, इसके आगे वाली चीजें इससे छोटी रहती हैं और इसके पीछे वाली चीजें इससे बड़ी रहती हैं, वैल्यूज जो रहेंगी। हाँ जी, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि मीडियन इज अ मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। आपका जो भी डाटा सेट रहेगा ये उसकी क्या होती है, मिडल वैल्यू रहती है। ठीक है। और ये आपके डाटा को क्या करता है, ये आपके डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने लाइन को, अपने डाटा को दो हिस्सों में बराबर करना है तो उसको डिवाइड करने से पहले अपने डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 इस तरीके से। क्लियर। तो ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 फिर उससे छोटा। ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कहते हैं कि सबसे पहले आपने अपने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन उसके बाद आपने अपने डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। क्लियर। और ये एक पोजीशनल एवरेज है। अब इसको हम पोजीशनल एवरेज क्यों कहते हैं, ये आपको क्या बताएगा, पोजीशन जो आंसर देगा ये पोजीशन में देगा, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, एट्थ वैल्यू, टेंथ वैल्यू। डेट मीन्स ये जो भी आपको मीडियन का रिजल्ट निकाल कर देगा वो पोजीशन में निकाल कर देगा कि आपका जो मीडियन का आंसर रहेगा वो थर्ड वैल्यू रहेगी, आपका मीडियन का जो आंसर रहेगा वो फिफ्थ वैल्यू रहेगी। तो आपने जाकर चेक करना है कि मेरी फिफ्थ वैल्यू में क्या आंसर आ रहा है, वही मेरा आंसर रहेगा, रियल वाला। हाँ जी, क्लियर। ओके, डेट मीन्स ये एक पोजिशनल एवरेज है। ओके, क्लियर।
तो ये हो गया आपका मीडियन क्या होता है, ये मैंने आपको मीडियन के बारे में बता दिया कुछ। देन आगे देखिए, उसके बाद आता है हमारे पास क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होता है? चलिए मैं क्वार्टाइल्स के बारे में आपको बताती हूँ। क्वार्टाइल्स ने क्या करना है, मीडियन आपकी पूरी लाइन को दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड करता है, लेकिन क्वार्टाइल आपके डाटा सेट को, आपके डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हाँ जी क्लियर। मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, बराबर के पार्ट्स, और जो आपका ये आ गया मीडियन। जबकि जो आपका क्वार्टाइल होता है ये 4 पार्ट्स में, इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। हाँ जी डन। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लोअर क्वार्टाइल सेंटर में जो आएगा आपका ये वाला, ठीक है, ये 2 मीडियन कहते हैं। देन उसके बाद अपर क्वार्टाइल होता है। इस तरीके से ये 3, इसके पार्ट 3 निकलते हैं। ये पहला पार्ट, ये सेंटर वाला मीडियन, और ये तीसरा पार्ट। पार्ट्स इसके 3 होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं, सॉरी 3 इसके पॉइंट्स होते हैं और 4 इसके पार्ट्स होते हैं। तो पॉइंट्स कौन से होते हैं? लोअर क्वार्टाइल, मीडियन एंड अपर क्वार्टाइल। और ये आपको क्या है, अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा रेंज अराउंड द मीडियन। मीडियन के आसपास रेंज कौन सी है। अब ये रेंज भी कैसे निकाला जाएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रेंज अराउंड द मीडियन, दैट मीन्स आपके मीडियन के पास ये आपकी रेंज को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। हाँ जी क्लियर टू एवरीवन? ओके चलिए। देन उसके बाद कहता है कि अब इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या होता है, Q3 में से जब आपने Q1 माइनस कर दिया, ये Q3 है आपकी, और Q3 में से आपने Q1 को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल कर आएगी। और ये आपको क्या बताता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको बताता है डाटा स्प्रेड अराउंड द मीडियन। आपके मीडियन के आसपास कहाँ कहाँ पर डाटा आपका स्प्रेड हुआ पड़ा है, ये आपका मीडियन का पार्ट है। तो ये क्या बताता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज डाटा स्प्रेड बताता है। आपका डाटा आपका कितना बिखरा हुआ है, कितने आसपास डाटा आपका पड़ा हुआ है आपके मीडियन के। हाँ जी क्लियर। ओके तो ये मैंने आपको मीडियन और क्वार्टाइल की एक इंट्रोडक्शन और मीनिंग करवा दिया। मीडियन आपके डाटा सेट को 2 हिस्सों में बांटती है, लेकिन आपका जो क्वार्टाइल होता है ये आपके डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल में आपके 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज लोअर क्वार्टाइल, सेकेंड वन इज मीडियन एंड द थर्ड वन इज अपर क्वार्टाइल। ओके डन। और इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि इसने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। ओके क्लियर। देखिए अब जो भी आपका डाटा होता है ना, ये मेरे पास डाटा सेट था पूरा, ये मेरे पास ऐसे वैल्यूज हैं। तो 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये पहला हिस्सा, ठीक है, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। ये इस तरीके से आपको लंबा सा लग रहा है कि ये ज्यादा है, लेकिन ये है इतना ही आपका, ठीक है। तो 25% ये होता है, 25% ये रहेगा, 25%, और इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 25% है ये स्मॉलेस्ट वैल्यूज, छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी। आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में छोटी छोटी वैल्यू रहेंगी। सेंटर में आ जाता है आपका मीडियन। तो मीडियन क्या बताता है, 25 और 25 50 इधर से भी बताएगा, 25 और 25 50 इधर से भी बताएगा। ये हो गया। तो ये होता है आपका Q1 क्लियर। और ये जब आप मीडियन से 25% और एड ऑन करेंगे तो ये आपका 75 परसेंटाइल बन जाता है। ये आपका थर्ड क्वार्टाइल रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका लास्ट में जब आप 100% ले लेते हैं तो ये आपका लार्जेस्ट वैल्यू रहती है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी आती है, जैसे 2 3 5 10 12 15 17 20। तो ये सपोज करिए यहाँ पर आपका मीडियन आ गया, या फिर ऐसे यहाँ पर आ गया आपका मीडियन। तो 3 पीछे, ये वैल्यू है नहीं, 3 आखिरी वाले। तो ये सबसे छोटी वैल्यू आ गई यहाँ पर, और सबसे बड़ी वैल्यू ये रही यहाँ पर आएगी, इस तरीके से।
हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। ये डायग्राम आपको बताता है और इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलती है, Q3 में से Q1 को माइनस करके। 75 परसेंटाइल में से आप क्या करते हैं, 25 परसेंटाइल को माइनस कर देते हैं। हाँ जी, डन। चलिए मैं यहाँ पर आपको ना एक एक्स्ट्रा पेज ऐड ऑन करके समझाती हूँ, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ओके। हाँ जी, चलिए देखते हैं। अब हम मैंने आपको मीडियन का मीनिंग करवा दिया। अब हम मीडियन पर आते हैं, इसके प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, जो चीज़ें आपको क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछे जाती हैं। सबसे पहले देखिए कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्वेश्चन होता है, ये जो हमारा डाटा सेट होता है ना, ये सिर्फ 3 तरह का ही होता है। ठीक है, डाटा सेट एक तो होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज होती है, बार बार बता रही हूँ ये चीज़ें सो डैट आपके माइंड में बनी रहे। एक होता हमारी डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लियर। अब डाटा सेट के ऊपर ही आप मीन निकालते हैं, इसी के ऊपर आप मीडियन निकालेंगे और इसी के ऊपर ही आप मोड निकालेंगे। क्लियर। अब वो जो क्वेश्चन आपको निकालने के लिए कहेंगे डाटा सेट का, सबसे पहले आपने पहचानना है वो कौन सी सीरीज का है, वो इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट का है कि कॉन्टिन्यूस का है। इंडिविजुअल में सिर्फ आपको एक ही लाइन गिवन होती है, डिस्क्रीट में आपको 2 चीजें दी जाती है, एक्स और एफ दिया जाता है। ठीक है। कॉन्टिन्यूस में जो डाटा आपका चलता है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 इस तरीके से चलता है, और ये होता है आपका एक्स और इसी के साथ आपका एफ दिया जाता है। ये मैंने आपको बार बार बता रही हूँ सो डैट चीजें दिमाग में बनी रही। तो चलिए सबसे पहले अब मैंने क्या करना है, मैंने मीडियन निकालना है अपना, और मीडियन मैंने सबसे पहले किस में निकालना सीखना है, एक इंडिविजुअल सीरीज में निकालना सीखना है। ठीक है। देन उसके बाद मीडियन को हम सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में निकालना, और मीडियन को हम सीखेंगे अपना कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालना। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका मीडियन का। मीडियन को एम से डिनोट करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 ब्रैकेट आइटम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ डाटा सेट। आपके डाटा सेट में कितनी आइटम्स हैं। हाँ जी, क्लियर। सिंपल सा फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड विद 2। तो मैंने ये बताया था कि ये पोजिशनल आपका क्या है, एवरेज है। तो जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा जैसे 5th आइटम, 6th आइटम, 10th आइटम। तो इसलिए TH और आइटम साथ में इसके हमेशा लिखा जाता है। तो देखिए ये जो अब आपका जो n निकला है, ये जो आपका n है, तो ये कई बार आपकी लाइन ऑड नंबर वाली भी होगी और कई बार आपकी लाइन इवन भी होगी। जो आपको डाटा सेट गिवन किया जाएगा, तो जैसे डाटा सेट में है 2, 5, 7, 8, 9, 10, ये कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 क्या है, एक इवन वैल्यू है। तो कई बार आपका डाटा सेट में इवन वैल्यूज रहेंगे और कई बार आपका डाटा सेट सिर्फ इतना भी रहेगा, 1, 2, 3, और ये क्या है, ऑड वैल्यूज है। तो इवन वैल्यूज और ऑड वैल्यूज में क्या करेंगे हमने बस हल्के से फॉर्मूले में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं और कुछ नहीं करना होता, वो आपको आगे आगे मैं बताती जाऊंगी। तो आपने क्या करना, सबसे पहले मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज में निकालना सीखना है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, n+1 डिवाइड विद 2। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन के साथ समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ जी, सबसे पहले देखिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास वैल्यूज है क्वेश्चन में। अब देखिए कि इंडिविजुअल सीरीज है, तो इसमें क्या करना है, मेरे पास वैल्यूज हैं 20, एक ही वैल्यू दी जाती है x, 20, 340,
520, 190, 35, 800, 1210, 50 एंड द लास्ट वन इज 80। तो अब क्वेश्चन में आपको जो भी डाटा सेट दिया है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या करना है, आपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया तो ये डाटा मेरा कैसे बन जाएगा, सबसे पहले 20 आएगा, ठीक है, देन उसके बाद आपका 35 आएगा, ओके, 35 के बाद क्या आएगा आपका 50 आएगा और 80 आएगा, देन उसके बाद 50, 80, 80 के बाद क्या आएगा, 50, 80 के बाद आपका 190, 190 के बाद आपका 340, 340 के बाद 520, 340, 520, ओके, ये हो गया। देन उसके बाद आपका 800 और आपका 1210, सारी वैल्यूज आ गई आपकी, हाँ जी आ गई। तो अब मेरे को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 आइटम। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपका n क्या है, आपके लिए आपका n क्या रहेगा, नंबर ऑफ आइटम्स, या x में क्या करना आपने, नंबर ऑफ टोटल ऑफ आइटम्स। तो कितनी है वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो मैं क्या करूंगी, 9+1 डिवाइड विद 2 कर दूंगी। तो ये क्या आ गया, 10/2, 10/2 की आपने कटिंग की, ये आ गया फिफ्थ आइटम, आ गया ना आपका फिफ्थ आइटम। तो डेट मीन्स मीडियन का जो भी आंसर रहेगा वो फिफ्थ आइटम है। तो फिफ्थ आइटम देखो कौन सी, ये फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम। तो आपकी फिफ्थ आइटम क्या है, 190। तो मीडियन इज इक्वल टू 190 आंसर। जब आपको इंडिविजुअल सीरीज बताई गई है तो आपने नंबर ऑफ द आइटम्स गिननी है, इनका टोटल मत करने लगना कि लाओ इनका टोटल करके देख लें क्या आएगा। हाँ जी क्लियर। मैंने अभी आपको क्या बताया है, मैंने आपको मीडियन को निकालना बताया है कि हम इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं। होप सो क्लियर टू एवरीवन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके चलिए, अभी ये मैं फिर से करवा रही हूँ आपको, लिख रही हूँ बार बार। मीडियन निकालना है हमने इंडिविजुअल सीरीज में। मेरे पास x क्या दिया गया है, मेरे पास x दिया गया है। मैं पहले ही आपके ना डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में उतार ही देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल निकाल देंगे। 9 11 15 16 17 18 20 25 28 30 एंड 35, ये हो गया आपके x की वैल्यूज। देन उसके बाद फॉर्मूला n+1 डिवाइड विद 2 आइटम। तो अब गिन लो कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, 11+1 डिवाइड विद 2 दैट इज 12/2 की कटिंग की। सिक्स्थ आइटम, सिक्स्थ आइटम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो मीडियन का आंसर क्या आ गया आपका 18 आंसर, इस तरीके से। हाँ जी क्लियर, हाँ जी प्लीज बताइए आपको क्लियर हो रहा है। हाँ जी क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी इतना क्लियर है आपको। चलिए अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने मीडियन आपको निकालना बताया है। आपके एक जब आपका डाटा सेट जो दिया गया है वो ऑड नंबर में है और डाटा सेट आपका इवन नंबर में है, किसी भी नंबर में है। तो अभी तक हम कर रहे ऑड, जैसे कि आपको टोटल बताया गया था 9 था 11 था पिछले। अब मैं करूंगी जब आपके पास जो डाटा सेट है वो इवन नंबर में आपको गिवन किया है, जब आपके पास है ही 10 वैल्यूज हैं। तो देखिए एक्स है हमारे पास, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में कर ही देती हूँ, स्टार्टिंग में इजी रहेगा। 75, आप बस इतना याद रखो कि जितनी बार आपने मीडियन निकालना है आप डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो 75
78, 80, 94, 96, 98, 100, 104, 180, 200, 280 एंड 600। तो ये मैंने अपने डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। फॉर्मूला है n+1 डिवाइड विद 2, चाहे ऑड नंबर रहे चाहे इवन नंबर रहे, फॉर्मूला सेम रहता है। 1 2 3 लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितनी वैल्यूज है? 12 है। तो मैं क्या लिखूंगी? 12+1 डिवाइड विद 2। तो ये आ गया 13/2। अब 13/2 की जब आप कटिंग करेंगे तो ये आएगा आपके पास 6.5 फिफ्थ आइटम। अब 6.5 तो कोई आंसर नहीं निकल, ना तो मैं 6 में रही ना तो मैं 7 में रही। तो जब आपके पास जो डाटा सेट आपको दिया जाएगा वो इवन नंबर में है तो फॉर्मूला आपने पहले वाला लगाना है। लेकिन जो आपका आंसर आएगा ना, अगर वो डेसिमल में आता है, इस तरीके से आएगा आपका, तो ये 6.5 है तो 6 भी है और आधा 7th भी है। तो मैंने निकालना मीडियन इज इक्वल टू 6th आइटम प्लस 7th आइटम डिवाइड विद 2। इस तरीके से आपका यहाँ पर मीडियन निकल कर आएगा। तो देखिए मीडियन में क्या आएगा? 6th आइटम मेरी क्या है? 98 है, तो लिख दिया 98। 7th आइटम है मेरी 100, तो 7th आइटम को लिख दिया 100 डिवाइड विद 2। तो ये किया 198 को जब आपने 2 के साथ कटिंग, तो ये आपका आंसर आएगा 99। तो मीडियन इज इक्वल टू 99 आंसर। यहाँ पर इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। हाँ जी, क्लियर? तो बहुत ही इजी है। अगर तो आपका डाटा सेट है ही ऑड नंबर में तो आप बहुत ही आसानी से अपना मीडियन निकाल सकते हो इंडिविजुअल सीरीज में। और अगर आपका डाटा सेट इवन नंबर दिया गया है, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया कि आपके पास टोटल 12 वैल्यूज थी आपके डाटा सेट में, तो वहां पर आपने फॉर्मूला तो सेम अप्लाई करना, बट आखिरी में जाकर क्या कर देना है, जैसे 6.5 आ गया, 6.7 आ गया, आपका आंसर कुछ भी आ गया डेसिमल के बाद, तो आपने जिस जो वैल्यू है वो प्लस अगली वाली वैल्यू को आधा ले लेना है, दोनों को 2 के साथ डिवाइड दे देना, वो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर? ओके। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया है कि हमने मीडियन को कैसे निकालना है हमारी इंडिविजुअल सीरीज में। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने मीडियन को निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में। ओके, मीडियन निकाल रहे हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मीडियन है आपका उसका फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज का सिंपल सा n+1/2, लेकिन हमारी डिस्क्रीट सीरीज में इसका फॉर्मूला बन जाता है, यहां पर लिखती हूँ, मीडियन इज इक्वल टू इसमें नहीं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में चेंज हो जाएगा, इसमें भी सेम रहेगा n+1/2, लेकिन इसमें जो n है ये क्या बताएगा आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, आपको बताया कि डिस्क्रीट सीरीज में 2 चीजें दी जाती है, x और f 2 चीजें दी जाती हैं। तो आपने क्या करना है, अपना x और f में से जो f है उसका अपने यहाँ पर टोटल ले लेना है। इसकी फॉर्मूले में बस इतना चेंज है, n+1 वहां पर लगाएंगे तो वो गिनेंगे कि कितनी वैल्यूज हैं, और यहाँ पर हम उसका प्लस कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल देंगे। ओके, क्लियर? चलिए, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास आइटम्स दी जाती है और इनकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है। आइटम्स है मेरे पास, सिंपल से लिख देती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये होगी आपकी सारी आइटम्स। और फ्रीक्वेंसी है आपके पास 2 3 8 10 16 10 8 6 5 6 4 5 6 4 3 1 3 1। ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, हमने इतना कर लिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ता है, एक नई चीज निकालनी पड़ती है CF।
सी एफ क्या होता है आपका? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ पर लिख देती हूँ, सी एफ इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने कैसे निकालनी है कि जो पहली वैल्यू रहेगी आपकी, इसको हमने एज इट इज उतार देना है 2, सेकंड वैल्यू 2 और 3 को प्लस करके हमने लिख देना है यहाँ पर 5, फिर उसके बाद 5 में आ गया 2 और 3 को प्लस करके, फिर आ गया इन तीनों को प्लस करके आपने लिख देना यहाँ पर 13। अब सिंपली यहाँ 13 को 10 के साथ प्लस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 23, 23 को आपने 16 के साथ प्लस किया आपका 35, यहाँ पर 12 भी था, 10 के बाद 12 था और 16 था। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, एक पहली वैल्यू सेम लिख देनी है, फिर पहली में दूसरी को प्लस किया वो आ गया 5, जो उसका आंसर आया उसमें आपने तीसरी वैल्यू को प्लस कर दिया, उसका आंसर आ गया। देन 13 में 10 को प्लस कर दिया तो 23, 23 में आपने 10 और 12 को प्लस किया तो 35, 35 में आपने 16 को प्लस कर दिया तो वो आ गया 51, 51 में 10 प्लस किया तो 61, 61 में 8 प्लस किया तो 69, 69 में 6 प्लस किया 75, 75 में 5 प्लस किया तो 80, 80 में 6 प्लस किया तो 86, 86 में 4 प्लस किया तो 90, 90 में 3 प्लस किया तो 93 एंड 93 में 1 प्लस किया तो 94। इस तरीके से हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरी और कह दो कि कंपल्सरी है अगर आपने मीडियन निकालना है अपनी डिस्क्रीट सीरीज के हिसाब से। हाँ जी, क्लियर? ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम। तो देखिए n को यहाँ पर आप जब सबको प्लस करेंगे ना ऑटोमेटिकली जो सी एफ का आखिरी वैल्यू होती है वही आपका टोटल भी निकल कर आता है, इसका टोटल भी 94 ही रहेगा। तो 94 प्लस 1 डिवाइड विद 2, तो ये आ गया 95, 95/2 किया हमने। जब आपने 95 को 2 के साथ कटिंग दिया तो ये आ गया मेरा 47.5 फिफ्थ आइटम। अब देखिए 47.5 आइटम तो मेरे पास कोई भी नहीं है, डेट मीन्स ये ऐसी आइटम है जहां पर 47.5 लाई कर रहा है। तो 47.5 कहां पर आ रहा है, सीएफ में देखेंगे आप, सीएफ में कहां आ रहा है, 35 और 51 के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो छोटा हमने कभी नहीं लेना, हमने कौन सा उठाना, बड़ा वाला। तो फिर 51 उठा लिया, तो 51 हमारा आंसर नहीं है, 51 के सामने वाली जो भी आपकी एक्स की वैल्यू रहेगी ना, ये 7, ये आपका आंसर रहेगा। मीडियन इज इक्वल टू 7। हाँ जी, क्लियर? एक बार इसको देखेंगे आप, उसके बाद जब मैं एक और दो सम आपको बताऊंगी आपको बहुत ही आसानी से क्लियर होने लगेगा। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए एक और सम करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी आपको। ओके, मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी, मीडियन जब हमने डिस्क्रीट सीरीज में निकालना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास दो वैल्यूज है एक्स और एफ, और एक हमने निकालना है सी एफ। बस ये तीन चीजों की जरूरत होती है। तो 100, 150, 80, 200, 250 एंड 180 लिख दिया। नंबर ऑफ पर्सन है हमारे पास 12, 13, 8, 10, 3 एंड 50, ये हो गया। हाँ जी, उसके बाद सी एफ निकालिए, पहली वैल्यू को इस तरह 12 लिख दिया।
12 में 13 प्लस किए कितना आ गया आपका एफ को। अच्छा ये एफ आपका इस तरीके से दिया हुआ है, एफ को आपने क्या कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर लिख देती हूँ एफ को सही से, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले आएगा आपका 8, 8 के बाद आएगा, सॉरी रुको बताती हूँ आपको दोबारा। हाँ जी देखिए, मीडियन कर रहे हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में। तो सबसे पहले जो भी मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार के दिखाती हूँ। एक्स और एफ का क्वेश्चन पहले मुझे क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले मुझे दिया गया है 100, 150, 80, देन उसके बाद 200, देन 250 एंड 180। मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन है 12, 13, 8, 10, 3 और 15। ये इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो देखिए कि मैंने क्या आपको पहले भी बताया असेंडिंग ऑर्डर में करना, वही हम पीछे भूल गए थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने किसको कन्वर्ट करना है, मैंने अपने एक्स को कन्वर्ट करना अपने असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे कि अब आपके पास ये क्वेश्चन आपको गिवन है आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके पेपर में। तो जब मैंने इसको सही किया तो ये मेरा नया एक्स और नया एफ बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है आपके पास 80, तो 80 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर लिख देंगे 8। फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे नहीं किया जाता, फ्रीक्वेंसी जिसकी जिसके साथ उसी को लिखा जाएगा। देन 80 के बाद सबसे छोटा क्या आएगा आपके पास 100, तो मैंने लिख दिया 100। 100 के सामने क्या आएगा 12, 12 लिख दिया। ओके, 100 के बाद क्या आता है 150, 150 के सामने क्या है 13, 13 को यहाँ लिख दिया। 150 के बाद 180, 180 के सामने क्या है 15, यहाँ पर लिख दिया 15। उसके बाद 200, 200 के सामने है 10 और 250 के सामने है आपका 3। तो मैंने अपने एक्स और एफ दोनों को सही कर दिया। ये है आपका क्वेश्चन जो आपने सही करना है। ये क्वेश्चन आपको पर्पल वाला आपको एग्जाम्स में गिवन होगा, रेड वाले को आप सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास एक्स और एफ है, ये है। अब मैंने यहाँ पर निकालना अपना सी एफ। निकालिए, 8 आ गया पहले, 8 में 12 प्लस किया, 8 में 12 प्लस किया तो 20, 20 में 13 प्लस किया तो 33, 33 में 15 प्लस किया तो क्या आएगा आपका 48, 48 में 10 प्लस किया तो 58 एंड 58 में 3 प्लस किया तो 61। ओके डन। चलिए, फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड विद 2। तो इसमें n तो मैंने बताया कि ये जो सी एफ की आखिरी वैल्यू होती है वही आपका एफ का टोटल होता है। तो मैंने लिख दिया 61 + 1 डिवाइड विद 2। तो 62 को जब मैंने 2 के साथ डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 31th आइटम। तो देखिए 31 तो यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन में आपकी 31th आइटम है ही नहीं, आपके आइटम्स ही बहुत ही कम है। तो 31 कहाँ पर लाई कर रहा है आपके सी एफ में। तो सी एफ में 31 आ रहे 20 और 33 के बीच में, 20 और 33 के बीच में। छोटा हमने लेना नहीं है, बड़ा हमने उठा लिया 33, 33 उठा लिया। अब 33 जो सी एफ है इसके सामने वाले एक्स की क्या वैल्यू है, इसके सामने एक्स की क्या वैल्यू है 150, ये वाली। तो 150 क्या है आपका मीडियन का आंसर। आपका मीडियन का आंसर सी एफ में से नहीं आएगा, वो एक्स में से आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया डिस्क्रीट सीरीज में आपने कैसे मीडियन को निकालना है। जब आपके पास डाटा सेट इवन नंबर में टोटल आ रहा था 61, सॉरी ये ऑड में टोटल आया, और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें टोटल आपके इवन में आ रहा था। हाँ जी क्लियर।
ओके, तो मैं देखिए बस इस चीज का ना थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो हमने मीडियन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में, दो सीरीज अभी तक मैंने करवाई हैं। अब दोनों में किस चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहले दोनों में हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना ही करना है। असेंडिंग ऑर्डर में इसमें भी करेंगे हम और डिस्क्रीट सीरीज में भी करेंगे। दोनों में कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, फॉर्मूला दोनों का सेम है, n+1/2 वाला और n+1/2 वाला। फॉर्मूला हमने सेम सेम ही निकालना है, लगाना है। वही nth आइटम वो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वो आपकी कॉमन सेंस। दो चीजें कर ली, डन। इसके बाद अगर आपका यहाँ पर डाटा सेट इवन नंबर में आता था, मैंने बताया था वो, जैसे कि आपका जो भी आंसर आया आपका 8+1/2, ये फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया आपका 9/2। 9/2 की कटिंग की तो ये 4.5 आ गया था ना। तो 4.5 को आप क्या करते थे, फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड विद 2, ये करके आप अपना आंसर निकाल देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, अगर आपका इवन में टोटल आता है, जैसे कि एफ का जो टोटल है या फिर जो सी एफ का टोटल था आखिरी वाला, आ गया मेरे पास 62 आ गया ना। तो इवन, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, 62+1 लगाकर इसी को सॉल्व कर देना मैंने। इसमें आपको ये वाली चीज करने की, 4+5 वाली करने की चीज को जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्लियर? बस यही थोड़ी बहुत ही आपकी डिफ्रेंसिएशन है। इसमें आपको सी एफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ पर आपके लिए सी एफ निकालना कंपल्सरी है। हाँ जी, डन। मीडियन आपने इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में दोनों में सीखा। दोनों में आपने डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना ही करना है। दोनों में फॉर्मूला सेम लगेगा, n+1/2। असेंडिंग इंडिविजुअल सीरीज में आपको सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में आपके लिए कंपल्सरी है कि आप सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। वहां पर हमने जब इंडिविजुअल सीरीज में किया तो फॉर्मूला आपका ऑड सीरीज में, ऑड डाटा सेट में और इवन डाटा सेट में, दोनों में लगता है सेम फॉर्मूला। लेकिन अगर आपका इवन सेट में आता है आपका, ठीक है, तो वहां पर आपका जो भी डेसिमल में आंसर आएगा ना, आप उसको पहले उसकी वाली आइटम को और उसकी आगे वाली आइटम को, जैसे 4.5 आया था तो फोर्थ प्लस फिफ्थ आइटम आपने करके क्या कर देना, 2 के साथ डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लेना है। लेकिन अगर हमारा डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, अगर यहाँ पर हमारा सी एफ का टोटल या फ्रिक्वेंसी का टोटल आपका इवन सीरीज में आता है, आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। आपने बस देख लेना कि वो जो भी आंसर निकल कर आया है मेरा, ठीक है, फॉर्मूला को अप्लाई करके, वो सी एफ में कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन सी किस में आ रहा है, उसके सामने वाला जो भी एक्स की वैल्यू रहेगी वो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो इसी के साथ मैंने आपको मीडियन करवा दिया है इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। आगे करेंगे हम मीडियन को हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज में। हाँ जी, क्लियर? इसमें आपके दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, m इज इक्वल टू n+1/2 और एक होएगा m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड विद f मल्टीप्लाई विद c, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर मैं सबका आपको टोटल वो बता रही हूँ, फुल फॉर्म्स। L1 का मतलब आएगा लोअर लिमिट, इसमें आएगा आपकी लोअर लिमिट या फिर कह सकते हो लोअर क्लास इंटरवल। देन एन का मतलब आपको बताया है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी
सी एफ आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, एफ आपका फ्रिक्वेंसी, एंड सी इज इक्वल टू क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। हाँ जी, क्लियर। पहले काइंडली इन सारी चीजों को नोट आउट करिए, तभी मैं आपको फॉर्मूले के बाद ही इस चीजों को आगे करवा पाऊंगी। हाँ जी, तो ये सारे फॉर्मूले आपने नोट कर लेने कि हमारे मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल सा एम वाला, ये सेकंड आपका नया फॉर्मूला है जो सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही अप्लाई होता, ना इंडिविजुअल में अप्लाई होता है और ना ही डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई होता है। हाँ जी, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो रही हैं सारी चीजें आपके लिए। ओके, तो चलिए अब मीडियन में आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में बताऊंगी कैसे निकालेंगे हम विद एग्जांपल। हाँ जी, देखिए जो मीडियन है हमारे लिए, हमारे जैसे कि आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में बताया, तो जो आपका एक्स और एफ होता है, इसमें एक्स की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज वाली रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्लासेस हैं, मेरे पास जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये होगी सारी एक्स की वैल्यूज। और मेरे पास फ्रीक्वेंसी की दी गई है 44, 60, 36, 44 एंड 8। ये हो गया आपके एक्स और एफ। तो इसमें भी मुझे क्या है, सी एफ डेट इज मेरा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी मेरे लिए ज़रूरी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पहली वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी 44, देन 44 में 60 प्लस किए तो ये आ गया मेरे पास 104। 104 में मैंने 36 प्लस किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 140। 140 में मैंने क्या कर दिया, 44 प्लस कर दिया तो मेरे पास आ गया 184। 184 में मैंने 8 प्लस कर दिया तो मेरे पास आ गया 192। क्लियर? हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले वाला मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो n का टोटल तो बताया कि यही होता है, लास्ट वाली वैल्यू जो होती है आपकी, तो 192 प्लस 1 डिवाइड विद 2। तो ये क्या, 193 को आपने जब 2 के साथ कटिंग कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ओके। इसका जो फॉर्मूला होता है ना कॉन्टिन्यूस सीरीज में, वो n प्लस 1 नहीं आएगा, वो आएगा आपका सिंपल n/2। n प्लस 1/2 आएगा आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए और डिस्क्रीट सीरीज के लिए, और n/2 केवल आएगा आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, सॉरी थोड़ा मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज़ के बारे में। तो n/2 तो टोटल कितना आ गया मेरे पास, 192।
2 के साथ कटिंग कर दी तो ये क्या आ गया मेरे पास 96 आइटम। तो देखिए 96 कहाँ पर आ रहा है, तो 96 मेरा आ रहा है 44 और 104 के बीच में। तो छोटा मैंने लेना नहीं, बड़ा मैं ले सकती हूँ। तो मैंने इस सारी चीज को ऐसे सर्कल कर देना क्योंकि 96 मेरा यहाँ पर आ रहा था। सबसे पहली बात हो गई। ओके, तो अब यहाँ पर आपका दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड विद F ब्रैकेट मल्टीप्लाई विद C। ये फॉर्मूला है आपका। जब मैंने m लिखा m इज इक्वल टू L1, तो ये जो L1 है ये होती है लोअर टर्म। तो ये जो आपने पूरी क्लास को एक सर्कल किया था ना, ये यहाँ से आपका क्या है मीडियन निकल कर आएगा। तो L1 आपके लिए ये रहेगा लोअर टर्म। तो आपके लिए यहाँ पर क्या आ गया 10 प्लस n/2। n/2 तो आपने यहाँ पर किया है ना सॉल्व, n/2 था फॉर्मूला आपका। तो n मेरे पास है 192। तो 192 को मैंने 2 के साथ सॉल्व करके पहले यहाँ पर मैंने 96 लिख देना, यहाँ पर ऐसे 96, फिर माइनस CF। तो CF आपने कौन सा लेना है, CF ये वाली लाइन का जो ये है ना 104, इसको नहीं लेना। इसके जो ऊपर वाला CF होता ना, इसको उठाया जाता क्योंकि वो आपके n/2 से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए 104 लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो आपने कभी भी सेम CF नहीं उठाना, उसके ऊपर वाला CF उठाना। तो ये आ गया 44 और F हम कौन सा लेंगे, इसके वाला, ये जो सर्कल के बीच में 60। तो यहाँ पर आ गया आपका 60 मल्टीप्लाई विद C का आप मतलब मान सकते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये 10 और 20 के बीच में डिफरेंस क्या है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आएगा आपका 10। हाँ जी, क्लियर। ओके, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम। मीडियन इज इक्वल टू 10 प्लस 96 में से 44 चले गए आपके, बचता है 52। तो 52/60 और यह मल्टीप्लाई विद 10। तो एक जीरो के साथ एक जीरो कट गए, सिंपल खत्म। तो मीडियन इज इक्वल टू 10 प्लस 52 डिवाइड विद 6। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद 10 में ऐड करेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू 10 प्लस 52 की 6 के साथ जब आपने कटिंग की तो ये आएगा आपके पास 8.667। तो मीडियन इज इक्वल टू 10 में 8.66 प्लस कर दिया तो 18.667 आपका मीडियन का आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। हाँ जी, क्लियर। एक बार देख लीजिए, अगर कोई वैल्यू आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने कैसे पुट की है, उसको पूछ लीजिए, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, डन टू ऑल। ओके, तो आज हमने क्या किया है, आज हमने मीडियन निकालना सीखा है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में। आगे हम मीडियन को कल कंटिन्यू करेंगे। जो भी आगे मीडियन में जो भी आपके फर्दर टॉपिक्स हैं वो हमारे नेक्स्ट क्लास में होंगे। काइंडली आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी सारी चीज़ों को सॉल्व करूंगी। जहां पर आपको लगता है कि कुछ कमी आ रही है तो प्लीज़ हमें मैसेज करिए सो डैट हम उसके ऊपर काम कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।